प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 39 को देखो। हमसे कह रहा है टू पैरेलल वायर्स, अगर दो पैरेलल वायर हैं और उनके अंदर से करंट पास होके जा रही है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा, ऑलवेज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सवाल ये है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर की तरफ को जा रही हैं, दो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो पहली बात तो इसका केस समझो। क्या होता है जब दो वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में जाती है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को अट्रैक्ट करता है। ये आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो हमेशा वायर के अंदर क्या होता है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रही हैं, दो इलेक्ट्रॉन बीम है और ये ऊपर की तरफ को मूव कर रही हैं तो डिपेंडेंसी होती है इनकी वेलोसिटी पर। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और वेलोसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो ये भी रिपल्शन और अट्रैक्शन कर सकती हैं। रिपल्शन तब करेंगी जब इन दोनों बीम की स्पीड कम होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स है तो रिपल्शन आ जाएगा। लेकिन जब ये बहुत तेज़ मूव करती हैं तब इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करती हैं स्पीड होने पर, और स्लो होंगी तो रिपेल करेंगी। तो दोनों ही बात मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी। तो प्रॉब्लम 39 ख़त्म। पंजाब ने इस क्वेश्चन को पूछा था। फिलहाल आपके इस आंसर में सिर्फ एक चीज़ का डिस्कशन किया गया है, वो ये है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज स्ट्रोंगर दैन दैट ऑफ द अट्रैक्टिव मैग्नेटिक इंट्रैक्शन। तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन स्लो मो में मोशन कर रहे हो। थैंक यू सो मच। पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अच्छी लगी हो वीडियो तो जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू।